नवरात्र भारत का वो त्योहार जहाँ नौ दुर्गा को पूजा जाता है, उनकी आराधना की जाती है। नमस्कार, मैं आस्था उपाध्याय नव भारत समाचार की खास पेशकश में नौ दुर्गा वंदना का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद है प्रतिभा उपाध्याय जी, जो एक मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट है। मैम, आपका हमारे शो पर स्वागत है। तो आपने ये शुरुआत कब की और कैसे की? ये मैंने मेरे करियर की शुरुआत 2009-10 समथिंग तब मैंने शुरू की थी अपने करियर की शुरुआत। तो आपको इस सफर में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, जैसे कि अभी परेशानियां तो बहुत सारी आई, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे एंड अभी भी हमारे समाज में जो ये ब्यूटी फील्ड है और ये जो ब्यूटी पार्लर का जो भी काम है, इसको बहुत जगह इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, या बहुत लोगों को लगता है कि ये काम अच्छा नहीं है, या किसी के बाल काटना या किसी के पैर धोना या किसी का फेस क्लीन करना, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो थोड़ा फैमिली की तरफ से भी था मुझे, बट इतना भी कोई नहीं, मुझे सपोर्ट भी उतने ही थे जितना मुझे संघर्ष करना पड़ा। तो मेरे संघर्ष में मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ थे, तो ये सफर फिर आसान होता गया। आपके हिसाब से सुंदरता क्या है? सुंदरता तो मेरे हिसाब से, अगर आप मुझे ऐसे पर्सनली पूछ रहे हो, तो सुंदरता तो अपने अंदर होती है। सुंदरता अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी आत्मा होती है। हम अपने मन से ज्यादा सुंदर होते हैं। लेकिन अब अगर आप हमारे प्रोफेशन के बारे में पूछोगे, तो जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं सुंदरता को और उभार कर दिखाती हूँ। मैं कोई आर्टिफिशियल या ऐसा कोई लुक नहीं देती हूँ, मैं सुंदरता को और उभार कर दिखाती हूँ, सुंदर को और सुंदर बनाती हूँ, क्योंकि हर एक लड़की सुंदर होती है, हर एक औरत सुंदर होती है। आपका इस पार्लर खोलने के पीछे मकसद क्या है? ये पार्लर खोलने के पीछे का मकसद तो देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पार्लर खोलना ये मेरी जरूरत भी थी और ये मेरा शौक भी था। जैसे मुझे पैशन था, मुझे बहुत शौक था कि मैं सबके मेकअप करूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे अड़ोस पड़ोस की बच्चियां आती थी, तो मैं उन लोगों को मेकअप कर देती थी, भाभियां आती थी, उनको मैं मेकअप करती थी। तो ये मेरा पैशन था, लोगों का श्रृंगार करना। फिर धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि अगर मैं मेरे पैशन को प्रोफेशन में बदलती हूँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर और सच्ची बात है कि जब भी आप अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करते हो तो आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो फिर मुझे एक जरूरत भी थी वो टाइम पे कि नहीं, एक फाइनेंशियल जरूरत थी, खुद की एक आइडेंटिटी थी, था कि भाई सब तो करते हैं ना, ये खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, ये सब करते हैं, पर खुद की आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं। तो एक था कि भाई मुझे एक सैलून ओपन करना है, मुझे काम करना है, मुझे खुद की पहचान बनानी है, तो मैंने किया। और दूसरी बात कि जब मैं सीखती गई तो मन में ये भी था कि आज मैं मैं आपको बता दूं कि मेरी एकेडमी भी है। तो जब मैंने एकेडमी ओपन किया तब मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि मैंने बहुत तकलीफों से सीखा है। जैसे मैंने बहुत छोटी छोटी जगहों से लेके बड़े बड़े जगह तक सीखा है। मैं IHP तक गई हूँ, वहां तक मैंने मेरा कोर्स कंप्लीट किया है। तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैंने सीखा है तो मैं वो मुश्किल दूसरों के लिए आसान बनाऊं। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, बट उनके पास पैसे नहीं होते हैं सीखने के लिए। तो मैं उनको सपोर्ट करूं, उनको इस फील्ड में आगे लाऊं, उनको एक पहचान दूं। तो बस इसलिए मैंने मेरी सैलून भी ओपन किया है, मेरी एकेडमी। आपको जितने भी अवार्ड्स मिले उसमें से सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? अवार्ड्स तो देखो मेरे पास बहुत सारे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आईबा इंडिया नेशनल अवार्ड है मेरे पास, लेकिन ये सबसे बड़ा अवार्ड है। बट मेरे हिसाब से मेरे लिए मेरा सबसे अच्छा अवार्ड वो था जब मुझे मुंबई में स्किल मीट में पंडरी दादा ने मुझे जब बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का गोल्ड मेडल दिया था, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। उनके हाथ से मुझे वो प्राइज लेकर बहुत खुशी हुई थी। वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। अच्छा लगा जानकर कि आप लोगों की सहायता करना चाहती है, उन्हें सपोर्ट करना चाहती है। तो आपके इस जर्नी में आपको किसने सपोर्ट किया?
मेरी इस जर्नी में सबसे पहले तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। उनका साथ अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। बट कुछ चीजें ना इनविजिबल होती हैं। मेरी इस जर्नी में मेरे जो दोस्त होते हैं उन्होंने फिर मुझे बाद में बहुत सपोर्ट किया, और अभी मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को जितने संघर्ष थे उससे ज्यादा तो मुझे सपोर्ट थे, तो इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। और आपका इस जर्नी में आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी इस जर्नी में सबसे पहले तो मेरी प्रेरणा मेरे बड़े भैया हैं। मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरी इस लाइफ में ये करियर का चुनाव मेरा खुद का था कि मुझे इस ब्यूटी फील्ड में आना है, बट मेरी प्रेरणा है मेरे बड़े भैया। उन्होंने मुझे सिखाया संघर्ष करना और आगे बढ़ना और मेहनत करना। मैंने मेरे ससुर जी से सीखा है। हालांकि मेरे ससुर जी मेरे इस करियर के बहुत खिलाफ थे। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एक ब्राह्मण की लड़की ये नाव का काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है और ये मेहनत करना ये सब मैंने उनसे सीखा। तो इन द सेंस मेरे बड़े भैया और मेरे ससुर जी, पापा जो अब नहीं है, बट आज मैं जो भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। कहते हैं ना, अपनों का सपोर्ट जब मिलता है तो इंसान निखरता है। काफी अच्छा लगा था। हाँ, एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे गॉडफादर का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे गॉडफादर हैं मेरे उदय सर, जिनसे मैंने ये हेयर का डिप्लोमा या हेयर में जितनी भी मैंने आगे की पढ़ाई की है वो सब मैंने उनसे सीखा है। और जस्ट एक छोटे बच्चे की तरह मैं उनकी उंगली पकड़ के आगे आई और लास्ट में उन्हीं हाथों ने मुझे ये अवार्ड दिलवाया है। तो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से उदय सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सब तो बहुत छोटा है, बिकॉज मैं आज जो भी हूँ उदय सर की वजह से हूँ। वो मेरे गॉडफादर हैं और उन्होंने जिस तरह से इतने बच्चों को सिखाया है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ाया है, उनको एक पहचान दी है, वही काम मैं करना चाहती हूँ। मैं भी ऐसी बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को सिखाना चाहती हूँ, जितना मुझसे सपोर्ट हो पाए, जितना मैं कर पाऊँ, और उनको भी उसी मुकाम तक पहुँचाना चाहती हूँ जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, या शायद मुझसे भी आगे। उम्मीद है कि उदय सर देख रहे होंगे, तो आप आने वाले पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं? आने वाली पीढ़ी को मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि आप कभी हारो मत, थको मत, काम करते जाओ। भगवान ने हर औरत को अद्भुत शक्ति दी है और हर किसी के पास एक उसके अंदर एक कुछ न कुछ एक क्या कहते हैं, एक कुछ तो शक्ति है, कुछ ताकत है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है, कोई बहुत अच्छा डांस कर लेती है, कोई बहुत अच्छा कुकिंग करता है, या जो ब्यूटी फील्ड में है जो बहुत अच्छा मेकअप करता है, या कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, या कोई बहुत अच्छा गिटार बजाता है। तो हर औरत के अंदर उसकी अपनी कुछ न कुछ क्वालिटीज है। तो मेरा ये कहना है कि आप वो क्वालिटीज के साथ ना इस दुनिया से जाओ मत। आप इस दुनिया को बताओ कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप भी कुछ कर सकते हो। आप सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, या यही आपकी लाइफ नहीं है। तो अपनी शक्तियों को आप दिखाओ और कभी हारो मत, क्योंकि देखो जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हो तो आपको विरोध करने वाले बहुत मिलते हैं, आपको बहुत सारे लोग आपके पैर पीछे खींचते हैं। लेकिन जब आप सच्चे मन से आगे बढ़ते हो तो जितने लोग आपके पैर पीछे खींचने वाले होते हैं उससे भी कई ज्यादा हाथ आपको ऊपर उठाने के लिए आते हैं। तो आप फिर जितने लोग आपके विरोध में होते हैं वो सब आपके साथ आ जाते हैं। आपके अनुसार इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी पर आपकी क्या राय? इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी। इनर ब्यूटी जो हमारी सोच है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो है। जैसे हमारी सोच अगर अच्छी होगी, हमारे विचार अच्छे होंगे, तो वो तो उससे बड़ी खूबसूरती तो और क्या है फिर। अगर आपका मन अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी आत्मा अच्छी है, तो यह अच्छा है कि लोग, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो,
दूसरों का हेल्प करने के लिए सोच रहे हो, तो ये आपकी इनर ब्यूटी हो गई। और आपकी आउटर ब्यूटी हो गई कि देखो खूबसूरत तो हर एक औरत होती है, हर एक लड़की होती है। तो ये आउटर ब्यूटी है, हमारे बाल, हमारे स्किन, हमारा फीचर। तो ये हमारी आउटर ब्यूटी हो गई। तो हमारे फील्ड में हम लोग आउटर ब्यूटी में करते क्या है, हम लोग सिर्फ खूबसूरत बनाते हैं, यानी खूबसूरती को और निखारते हैं, ना कि कोई आर्टिफिशियल लुक देते हैं। आप आने वाले पीढ़ी को जिनको इस करियर में पहल रखना है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, ये मैं आने वाली पीढ़ी को ये कहना चाहती हूँ कि आज हर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो यही बनाना चाहते हैं। बट आप ये सोचो कि हमारे फील्ड में लिटरली डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अपना प्रोफेशन छोड़कर आए हैं। ये इतना मजेदार फील्ड है कि आप यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों से मिलते हो, जुलते हो, लोगों को खूबसूरत बनाते हो। आप जस्ट इमेजिन कि हम मर जाएंगे बट हम कितने लोगों के एल्बम में जिंदा रहेंगे, कितनी लोगों के यादों में जिंदा रहेंगे। यार इन्होंने हमारा मेकअप किया था, इन्होंने हमारे बाल बनाए थे। हा? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस फील्ड में आओ। बहुत बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छी दुनिया है। जो आज की जनरेशन जिनको ग्लैमर चाहिए, जिनको बहुत तड़क भड़क चाहिए, वो भी है इस फील्ड में। और किसी को खूबसूरत बनाना कितना अच्छा काम है। मुझे तो बहुत मजा आता है ये काम करने में, सच में। मुझे तो जब वो मेकअप के लिए मेरे हाथ ऐसे ये होते हैं। तो आप आओ। और हाँ, पर्सनली जो भी ये चैनल देख रहे हैं और उनको इस फील्ड में आना है, तो आप मुझे बोलो, मुझसे जितना सपोर्ट हो पाएगा मैं करूंगी, क्योंकि मैंने सीखा ही यही है। आपने जैसे इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी की बात की, तो मैं यहाँ यही सोचती हूँ कि आउटर ब्यूटी तो हम सबको बना लेते हैं, बट अपनी इनर ब्यूटी से, अपने सपोर्ट से हम किसी को हाथ पकड़ के अगर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो मैं सपोर्ट करूंगी अगर वो जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, या जिनको पैशन है, जिसको बहुत अच्छा लगता है बाल काटना, मेकअप करना, ये सब। आप अपने सीख को दूसरों तक सिखाने का जो वो कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप अपनी सीख को अपने तक ना रखकर दूसरों तक पहुंच जाएं, तो इससे बड़ी बात हो ही क्या सकती है। तो आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो ऐसी हस्तियों से मिलने के लिए देखते रहिए नव भारत समाचार। तो मैं आस्था उपाध्याय नव भारत समाचार की खास पेशकश से आप सभी से धन्यवाद चाहती हूँ। धन्यवाद।